हाय एवरीवन। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जो अभी मार्केट में फैला हुआ है न्यूज़, और जिस पे हम सभी लोगों का बजट और पॉकेट दोनों चरमरा और हिल गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से कि एक शिकारी आता है जंगल में और वो दाने डालता है, और दाने डालने के बाद में वो किनारे जाकर चुपचाप बैठ जाता है। अच्छा, बैठने के बाद वो इंतज़ार करता रहता है कि कोई ना कोई चिड़िया तो आएगी। उसमें से एक बूढ़ा कबूतर रहता है, तो वो नहीं जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे कबूतर युवा जितने थे वो जा रहे थे। तो उसने कहा कि उधर मत जाओ, तुम लोगों के लिए खतरा है। लेकिन वो कहते हैं, कह रहे तुम पुराने ख्यालात के हो, तुम क्या जानो, हम लोग जा रहे हैं दाना खाने। और सारे कबूतर उसकी बात ना मानकर चले जाते हैं उसको दाना खाने। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है क्या होता है, वहाँ पर जाल बिछाया रहता है और सारे कबूतर फंस जाते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ अभी जियो ने किया है, और जियो के साथ साथ पीछे पीछे आइडिया ने भी कर दिया, वी जिसको कहते हैं हम लोग, और एयरटेल ने भी कर दिया है। खेल की शुरुआत बड़े ही दिलचस्प अंदाज में जियो ने शुरू की थी, जिस समय बहुत सारे प्लेयर थे यहाँ पर मार्केट में। एयरसेल थी, आइडिया थी, और टाटा डोकोमो थी, और भी मतलब इस तरह के बहुत सारे प्लेयर थे। जियो उस समय जब यहाँ पर एंट्री किया, बिल्कुल फ्री 4G सेवाएं उन्होंने देनी शुरू कर दी। किसने? मुकेश अंबानी जी ने। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, उनके पापा ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये मुट्ठी में करने के जो प्लान थे उनके पापा के, एकदम उसी नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन उनके बेटे ने कर दिखाया, मुकेश अंबानी ने। रिलायंस कंपनी की एक कंपनी है जियो, तो जियो के साथ उन्होंने लॉन्चिंग की और बिल्कुल फ्री में 4G सेवाएं देनी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, मार्केट में ये जो प्लेयर पहले से थे उनकी तो हवा टाइट हो गई, और उनको लगा कि हो गया, अब हमारा खेल खत्म हो गया। तो किसी ने उन्हें पौने दाम पर अपनी कंपनी बेच दी, क्योंकि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में मिलियंस सब्सक्राइबर चले गए जियो की तरफ। फ्री में किसको नहीं, और भारत में तो फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो कैसे कैसे लोग चले जाते हैं। तो इस चक्कर में बहुत सारे सब्सक्राइबर, चाहे वो टाटा डोकोमो के रहे हों, चाहे वो आइडिया के रहे हों, चाहे एयरसेल के रहे हों, चाहे यूनिनॉर के रहे हों, चाहे एयरटेल के रहे हों, ये सारे के सारे उधर भर भर कर जाने लगे जियो की तरफ। जियो ने एक लिमिट दी थी कि इतने दिन तक हम इसको फ्री में देंगे, और फिर उन्होंने कहा कि अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर प्लान के तहत। तो फिर से एक बार उन्होंने 4G सेवाएँ देनी शुरू कर दी, बिल्कुल फ्री में, 99 रुपीज़ का प्लान लेकर, मिनिमम सा प्राइस लेकर। अच्छा, एक बात और जानने लायक है कि पूरी दुनिया में जब डेटा इतना महंगा था, यहाँ तक कि भारत में इतना महंगा था, 150-200 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था, उस समय इन्होंने 4G सेवा शुरू की और बिल्कुल फ्री कर दिया, आप जितना भी चलाओ। तो जाहिर सी बात है, सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर्स उनका बर्बाद होना तय हो गया। धीरे धीरे कुछ यहाँ से मैदान छोड़कर भागने लगे, किसी ने बेच दिया उन्हें पौने दाम पर, किसी ने मर्ज कर लिया, और मर्ज का ही नतीजा है कि वोडाफोन के साथ में आइडिया का मर्जर हो गया। तो आज के डेट में गिनी चुनी 3-4 टेलीकॉम सर्विसेज हैं। एक तो जियो है जो सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस लेकर बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पर एयरटेल है, तीसरे नंबर पर वीआई है, और चौथे नंबर पर हमारी देश की सरकारी कंपनी BSNL है। तो आज जब जियो ने ये एक बहुत बड़ा धमाका किया, धमाका क्या, हम लोगों के सर पर बम फोड़ दिया उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि एकाएक मतलब 25%, किसी ने 30% हाइक कर दिया अपने रिचार्ज प्लान को। अब आप सोचिए कि क्या ही होगा। आदत तो उसने हमें फ्री की लगाई, हम उसकी ओर गए, और उसके इस काम की वजह से बहुत सारे जो प्लेयर थे वो यहाँ से हट गए। तो बचे 2-3, अब इनकी मोनोपोली चल रही है, और जिसमें से सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस तो जियो के पास में है। तो 25-30% हाई करना, यानी कि आप समझ लीजिए कि मैं जो प्लान लेता था 239 का, वो अब 299 का हो गया है। लगभग 50 रुपये के आसपास बढ़ गए प्लान, और सारे के सारे प्लान हाइक हो गए हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? तो इसके ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हमें फ्री की हर चीज़ खाने की बहुत ललक रहती है। चाहे वो डेटा की बात हो, चाहे वो आटा की बात हो, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे फ्री बिजली हो, पानी हो, कुछ भी, हम उस ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और सबसे प्रमुख कारण तो हम ही हैं, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं। तो हम लोगों को फ्री में मिल रहा है तो हम गए। उसके साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है, और ख़ास करके BSNL भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि समय के साथ उसने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, अपनी सर्विसेज बढ़िया नहीं की, और इसकी वजह से वो पिछड़ता चला गया। उसकी 4G सेवाएं या उसकी और भी जितनी सेवाएं हैं सस्ती तो हैं, लेकिन वो
हम लोगों के लायक नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए स्पीड, डेटा की स्पीड चाहिए। और हर जगह, जंगल में बैठे हों, चाहे शहर में बैठे हों, चाहे घर में बैठे हों, चाहे दुकान में बैठे हों, वर्क प्लेस पे बैठे हों, कहीं भी हमें डेटा चाहिए, क्योंकि हम उसको इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक और छोटे छोटे जितने प्लेटफॉर्म हैं, या एनी कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो हमें डेटा चाहिए। और वो डेटा हमें फ्री में मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। उसी का नतीजा है कि हम जियो की तरफ गए, और जियो ने आज हमें उस जगह पर लाकर पटक दिया है जहाँ से हम डेटा के एडिक्ट हो गए हैं, डेटा के बिना रह नहीं सकते हैं। तो आज उसने प्लान हाइक कर दिया, रिचार्ज महंगे कर दिए हैं, और हम ना चाहते हुए भी रिचार्ज करा रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी एक की मोनोपोली जनता को बर्बाद करती है, जनता को परेशान करती है, और जनता से फिर वो सरकार भी परेशान होती है। सरकार को भी देखना होगा, क्योंकि महंगाई तो है ही, महंगाई तो एक्सट्रीम लेवल पर चल रही है। दूसरी चीज़, ऊपर से आपने डेटा भी महंगा कर दिया है, तो सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी चीज़ कि BSNL को भी अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए, अपनी सर्विस को और बेहतर करना चाहिए, और जहाँ भी दूर दराज, जहाँ पर उसके नेटवर्क नहीं है, कवरेज नहीं है, वहाँ पर वो टावर लगाए, वहाँ पर वो नेटवर्क उपलब्ध करवाए। तो इससे क्या होगा कि लोग सरकारी BSNL की तरफ भी आकर्षित होंगे। जैसा कि अभी मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पास में भी 4 सिम है। एक तो मेरे पास में है, एक मेरी पत्नी के नाम पर है, और एक बेटे के नाम पर है, और एक छोटे बेटे के नाम पर है, क्योंकि चारों लोगों के पास फ़ोन है। तो मुझे अब देखिए कि अगर मिनिमम मैं 300 का रिचार्ज करा रहा हूँ तो 1200 रुपये हमारे चले गए, ठीक है। लेकिन वही BSNL की बात करें तो BSNL 40 से 50% मेरे ख्याल से इस समय इससे सस्ता है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं अपने कुछ सिम BSNL में पोर्ट करवा दूंगा, एक पत्नी के नाम पर जो घर पर रहता है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर है, तो BSNL में पोर्ट कराऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर मेरी बात से सहमत हैं तो BSNL की तरफ जाएं, जहां पर नेटवर्क उपलब्ध है, कम से कम वहां के लोग अपने सिम को ज़रूर पोर्ट करवाएं, ताकि इन जैसे जो दादागिरी वाले लोग हैं, जो डेटागिरी कर रहे थे, उनकी मोनोपोली थोड़ी कम हो, है ना। उनको ये एहसास होना चाहिए कि नहीं, हम जनता पर ऐसी भी अपने प्लान लाद नहीं सकते हैं, अपनी मनमर्जी चला नहीं सकते हैं। आखिर जनता की सरकार है और जनता के लिए है, तो जनता के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। मैं तो सलाम करता हूँ रतन टाटा सर को, टाटा ग्रुप को, जिन्होंने देश के लिए और जनता के लिए ही सब कुछ किया। अगर उनको कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो बहुत मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे उनके रहती हैं कि देश को फ़ायदा हो, जनता को फ़ायदा हो। तो ऐसी कंपनियों की आज ज़रूरत है, और मैं तो उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में टाटा फिर से एक बार टेलीकॉम सर्विसेज में आए और ऐसे लोगों को कड़ी टक्कर दे। और मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी गुजारिश है, टेलीकॉम मिनिस्टर से भी गुजारिश है कि आप इनकी मोनोपोली पे दखलंदाजी करिए, क्योंकि हम सब इनके डेटागिरी से बहुत परेशान हो चुके हैं। 4G तो बहुत बढ़िया इनका चल रहा था, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, 5G के चक्कर में 4G को इतना धीमा कर दिया है, इतनी स्पीड उसकी ख़राब हो गई है। अगर आप 5G पे नहीं जाना चाहते हैं तो मजबूरन आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि 4G अब आप 2G की तरह चल रहा है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा, और उम्मीद करेंगे कि सरकार भी इस पर दखलंदाजी करेगी और इनके मोनोपोली पे लगाम लगाएगी, इनकी डेटागिरी दादागिरी पे लगाम लगाएगी। और हम सब भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके BSNL की तरफ जाए, और BSNL भी अपनी जिम्मेदारी तय करे कि वो इस जगह पे है तो उसका भी कुछ कर्तव्य है। देश की सरकारी संस्थाएं बदनाम जो होती हैं ना, तो आप ही लोगों की वजह से होती हैं, क्योंकि जब आप लोग सर्विस अच्छी नहीं देते हैं तो लोग दूसरी ओर जाते हैं। इसलिए प्लीज़ अपनी सर्विस अच्छी करिए, और BSNL को प्रायोरिटी में लाने के लिए BSNL को भी आगे आना होगा, हमें भी आगे आना होगा, और सरकार को भी आगे आना होगा, ताकि एयरटेल, जियो, वी ये सभी की दादागिरी ख़त्म हो सके। मेरी अगर बात आप लोगों को सही लगी हो, मैंने सही बात उठाई है आज इस प्लेटफॉर्म पे, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।